तुम सबका ये जश्न अब यहीं पे खत्म होता है। अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलते बोलो इस घर से। और वो भी हमेशा के लिए। तुम सबका चेहरा ना इस घर में मुझे शाम तक नहीं दिखाई देना चाहिए। इसलिए अपने बैग्स उठाओ और चुपचाप इस घर से निकल लो। और हाँ, कान खोल के सुन लो, केवल बैग ही लेके जाना, क्योंकि बाकी की हर चीज इस घर की मेरी है। क्या हुआ माता जी? लगता है ना कि आपका तो दिल ही टूट गया। तुम सबको क्या लगा कि बिल्लो से ये सब कुछ लेने के बाद मैं ये सब कुछ तुम सबको दान में दे दूंगा? या फिर कहीं आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे तुम सबको इस घर से निकालना ही था, फिर नीचे बिल्लो के सामने तुम्हारा साथ क्यों दिया? फिर ये जस्ट ये किस लिए? तो सुनो साला, मेरा बस चलता ना तो बिल्लो के साथ साथ तुम सबको भी उठा के इस घर से बाहर फेंक देता। लेकिन अफसोस, अगर मैं ऐसा करता तो वो शख्स नाराज हो जा। वीरू ने अगर सबके सामने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, जो कि मैं उसे करना नहीं चाहता। मुझे वीरू को रोकना होगा, लेकिन कैसे? अरे तुम्हें तो शख्स का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी वजह से तुम सब ये जश्न मना पाए, ये थोड़ी बहुत खुशियां अपनी जिंदगी में बटोर पाए। जानना चाहोगे वो शख्स कौन है? इसका नाम बस करो वीरू, इस परिवार को तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। समझते क्या हो तुम अपने आप को?
ये सब करके इस परिवार पे कोई एहसान नहीं किया तुमने। अपने मतलब के लिए तुमने ये किया है, क्योंकि तुम भी खुशी की तरह झूठे और लालची हो। बस यही मौका है मनोरंजन, इससे पहले वीरू रोली का नाम ले तो सबको लेकर यहाँ से निकल ले। चुप कर। बहुत सुनी तेरी बकवास। तुझे क्या लगा था हैं? तू हमारी बेइज्जती किए जाएगा और हम चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? समझने वाली बात है, इस घर का हर एक बेटा कमाता है, समझे ना? ये घर की धमकी किसे दे रहा है तू हैं? अरे रख अपना घर अपने पास, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, है ना जीजी? ठीक कह रही हो तुम। अब तो हमारी अंजलि भी हमारे पास है, अब यहाँ रहने की कोई मजबूरी नहीं। जहाँ मेरा पूरा परिवार मेरे साथ हो, अब मेरे लिए वही मेरा घर है। चलो बच्चों, चलो 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 चलो। माताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि ये घर आपके लिए क्या मायने रखता है। इससे अलग होने का ख्याल भी आपको दुख दे रहा होगा ना, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। ये घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। तुमने मुझे सच बताने से क्यों रोका रोली? मुझे क्यों नहीं बताने दिया कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है? तुम्हारे लिए वीरू? हाँ, अगर इन लोगों को पता चल जाता ना कि मेरे और सिद्धांत जी के डिवोर्स के पीछे तुम हो, तो ये लोग जरूर कोई ना कोई कानूनी टांग अड़ाते बीच में। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कोई भी अड़चन आए। रोली प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में तुमसे बहुत गलत कह दिया। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें अब तक मुझ पर पूरा भरोसा नहीं? जहाँ भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ कैसा रिश्ता, कैसा प्यार? रोली ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा रोली। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ मैं विश्वास, यकीन मानो इसका। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद जो तुम चाहोगी वही होगा इस घर में। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, मैं इंसानियत में विश्वास रखती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी यही करो। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बोलो। वीरू, भारद्वाज परिवार को ऐसे बिना मोहलत दिए घर से बाहर निकालना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इंसानियत के खिलाफ है वीरू। और बल्कि तब जब उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है। यार रोली, इस भारद्वाज परिवार को तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है, फिर तुम ये सब उनके लिए क्यों कर रही हो? उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ, हमारे लिए कर रही हूँ मैं। वीरू, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की शुरुआत किसी की भी बद्दुआ से हो। वीरू, कम से कम इन्हें एक हफ्ते की मोहलत दे देते हैं।
फिर वो अपना कहीं इंतजाम कर लेंगे, उनका वो जाने और फिर हमारा हम। आखिर दिखा दी ना वीरू ने अपनी औकात। पहले खुशी और फिर ये वीरू, दोनों के दोनों हमारी जिंदगी में तो ग्रहण बन गए, ग्रहण। सो तो है, पर वीरू ने घर खाली करने का जो फरमान जारी किया है उसका क्या? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, जाएंगे कहाँ? उमा, परी, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब माता रानी पर छोड़ दो। माता जी, आप उदास मत होइए, हम सब मिलकर कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। मैं जानती हूँ प्रेम बेटा, मुझे अपने परिवार की एकता पर और योग्यता पर पूरा विश्वास है। मैं तो ये सोच रही थी कि आखिर माता रानी हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रही है। प्रेम अब तो हमारे साथ वो मासूम से अंजलि भी है।